फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओनली एयरफोर्स नेवी में। अभी फिर से लेकर आए हैं एयरफोर्स नेवी का प्रैक्टिस सेट, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। और यह प्रैक्टिस सेट एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम के पैटर्न जैसा क्वेश्चन डाला गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। और कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और इसमें सारा सॉल्यूशन का आपको हल मिल जाएगा, एकदम कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा। तो देखते हैं, आज का पहला क्वेश्चन हमारा है फाइंड आउट द इरर पार्ट इन द सेंटेंस। यानी सेंटेंस में इरर पार्ट कौन सा है उसको फाइंड करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आई हैव रीड, ए है टैगोर्स पोएम्स, हु इज अ ग्रेट पोएट। इसमें बताना है कि ए में गलती है कि बी में गलती है कि सी में गलती है कि इसमें कोई गलती नहीं है। तो इसके लिए आपको ग्रामेटिकल जो रूल होते हैं वो क्या होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए। नहीं तो आपको लगेगा कि अरे इसमें तो कोई गलती नहीं है, नो इरर हम इसमें मार देंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं या छोड़ देते हैं। तो हम इसमें ध्यान से देखेंगे, आई हैव रीड है तो यहाँ पर पास्ट टेंस दिखा रहा है ना, आई हैव रीड। और यहाँ पर हु इज अ ग्रेट पोएट, यहाँ पर इज है, इस सेंटेंस में इज दिखा रहा है। ये क्या प्रेजेंट है, तो यहाँ पर वाच होना चाहिए। यानी सी में क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी में क्या है हमारे यहाँ पर गलत है। इज के जगह पर क्या होगा, वाच होगा। इज के जगह पर क्या हो जाएगा, वाच हो जाएगा, यानी सी में गलती है। अब दूसरा देख रहे हैं, द ब्रीथिंग विल हेल्ड बिटवीन 2 PM to 3 PM। अब इसमें बताना है कि कौन सा गलती है। तो हम पीछे ही बता चुके हैं कि बिटवीन के बाद हमेशा क्या आएगा, एंड आएगा। यानी 2 PM एंड 3 PM होगा, न कि 2 होगा। जैसे 2 PM टू 3 PM यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलती हो गया। पर क्या होना चाहिए, एंड सही होगा। क्या सही होगा, एंड सही होगा, क्योंकि बिटवीन के बाद जब भी आता है तो एंड आता है। बिटवीन 3 AM एंड 4 AM, इस तरह से। बिटवीन राम एंड श्याम एंड आएगा इस तरह से। यानी इसमें भी ऑप्शन कौन सा सही है, गलत है, सी गलत है, यानी वही सही हो जाएगा ऑप्शन। थर्ड देखते हैं, द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग। और उसके बाद है नो इरर। अब इसमें बताना है कि कौन से पार्ट में इरर है। तो यहाँ पर देखिएगा कि द रीजन वाई भी दे रहा है, द रीजन वाई, और ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज। यानी द रीजन वाई के साथ बिकॉज नहीं आ सकता है, यहाँ पर बिकॉज नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, डैट आएगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, डैट सही होगा। यहाँ पर डैट ही वॉज टू यंग, यानी इसमें भी सी है। यानी तीनों का क्या हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। पहला में क्या था, आई हैव रीड टैगोर्स पोएम हु वाज अ ग्रेट पोएट होगा, हु वाज अ ग्रेट पोएट। इसमें क्या होगा, बिटवीन 2 PM एंड 3 PM होगा। और इसमें क्या होगा, बिकॉज की जगह पर डैट होगा। अब आगे चलते हैं, 4 क्वेश्चन है हमारा। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग। अपोजिट मीनिंग चूज करना है, यानी एंटोनिम है। पहला क्या है, शेड्यूलस। शेड्यूलस का मतलब होता है परिश्रमी। यानी उसका मतलब क्या होता है, जो परिश्रमी हो, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता हो, काम करता हो, तो उसका अपोजिट वर्ड बताना है। तो पहला है फ्ले। फ्ले मीन्स क्या होता है, लूटना या किसी चीज़ का खाल उतारना, उसको फ्ले बोला जाता है। तो इसका अपोजिट मीनिंग नहीं है। कॉन्टामिनेटेड, आप लोग जानते होंगे, कॉन्टामिनेटेड फूड यानी दूषित भोजन। कॉन्टामिनेटेड मीन्स क्या होता है, दूषित होता है या सड़ा हुआ होता है। उसके बाद है सी फोस्टर। फोस्टर मीन्स क्या होता है, प्रोत्साहन देना। फोस्टर मीन्स क्या होगा, प्रोत्साहन देना। फोस्टर मीन्स प्रोत्साहन देना। और ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। आइडल मीन्स क्या होता है, बेकार या आलसी। बेकार या आलसी होता है। तो शेड्यूलस मीन्स क्या होता है, परिश्रमी। और इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आइडल मीन्स बेकार या आलसी। अब उसके बाद है 5 में साइनोनिम्स बताना है। सबसेर्विएंट। सबसेर्विएंट मीन्स क्या होता है, अधीन होता है या सहायक होता है, किसी का सहायता करने वाला या किसी चीज़ को कायम रखना। तो इसका ऑप्शन ए देखेंगे, इंसोलेंट। इंसोलेंट मीन्स क्या होता है, ढीठ या असभ्य। नहीं बोलता है कोई कि बहुत ढीठ लड़का है या बहुत ही असभ्य है, उसका कुछ भी मैनर नहीं है। तो ये इसका साइनो नहीं होगा, सेमिनी नहीं होगा। उसके बाद है बी, अपहोल्ड है। अपहोल्ड मीन्स क्या होता है, अपहोल्ड मीन्स होता है कायम रखना, किसी चीज को कायम रखना। उसके बाद है वेरासिटी। सी में क्या है, वेरासिटी है।
वेरासिटी मीन्स क्या होता है, वेरासिटी मीन्स हो जाता है सच्चाई। उसके बाद है परज्यूरी, परज्यूरी मीन्स क्या होगा, झूठी गवाही। परज्यूरी मीन्स क्या होता है, झूठी गवाही होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, अपहोल्ड सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है फाइंड द मिस स्पेल्ट वर्ड। छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें कौन सा मिस स्पेल्ट है उसको बताना है, कौन सा स्पेलिंग गलती है उसको बताना है। तो थ्रोन, THRON थ्रोन सही है। उसके बाद है इवोल्यूशन, उसके बाद है कॉन्फ्रेंस, उसके बाद है कमीशन। तो COMMI सही है, कमीशन भी सही है, कॉन्फ्रेंस भी सही है, और इवोल्यूशन अगर हम देखेंगे इवोल्यूशन तो EVOLU ये सही नहीं होता है, TION होता है, TION। इवोल्यूशन में इसका होता है कर्मागत उन्नति या विकास। अगर आपका पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सही कीजिए, फिर देखिए कि आपका कितना सही हुआ है। यानी ऑप्शन इससे कौन सा सही हो जाएगा, बी गलत है, यहाँ पर मिस स्पेल्ट है। उसका सही आंसर क्या होगा, इवोल्यूशन, TION होता है, TION इसका आंसर होगा। अब उसके बाद 7 नंबर है, वन वर्ड बताना है, डैट ब्रेक्स इजली। एकदम इजी क्वेश्चन है, डैट ब्रेक्स इजली, जो आसानी से टूट जाए उसको क्या बोला जाता है, ब्रिटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रिटल। यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, बहुत ही ईजी है। मेटल्स, नॉन मेटल्स क्या होता है, ब्रिटल होते हैं, जो इजीली टूट जाते हैं, पढ़े भी होंगे आप लोग। अब उसके बाद है इडियम फ्रेज है 8 में, इडियम फ्रेज है ए टॉल ऑर्डर। अगर हम इसका हिंदी करेंगे टॉल ऑर्डर, एक लंबा चौड़ा ऑर्डर। लंबा ऑर्डर जो होगा क्या होगा, बहुत ही डिफिकल्ट होगा, बहुत ही कठिन होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी डिफिकल्ट ऑर्डर टास्क हो जाएगा। यानी ये टॉल ऑर्डर का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डिफिकल्ट टास्क। इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको, टॉल ऑर्डर, एक बहुत ही लंबा चौड़ा ऑर्डर मिल गया हमको, तो इसका मतलब क्या, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होगा, यानी सी इसका सही हो जाएगा। अब 9 में है, नरेशन चेंज करना है। ही एक्ट मी, हैव यू फिनिश रीडिंग द मैगजीन। तो इसमें क्या करना है कि हैव यू फिनिश्ड है प्लस सब्जेक्ट है तब वर्ब है। तो इसका सही अगर नरेशन चेंज करेंगे तो क्या होता है, पहले क्या आ जाता है, पहले हैड हो जाएगा ना, इसमें हैड होगा और तब उसके बाद भी वर्ब होगा। तो हम देखेंगे कि आस्क्ड है तो उसमें क्या होगा, वेदर या इफ का यूज होता है। तो हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के बाद हैड कहाँ पर आया है, तो सब्जेक्ट के बाद हैड किस ऑप्शन में है। अगर बी ऑप्शन देखेंगे तो हैड आई है, उसके बाद सी में आई हैव है, फिर उसके बाद आई फिनिश्ड है, लेकिन आई के बाद हैड किस में है, ए ऑप्शन में। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, आई हैज फिनिश रीडिंग द मैगजीन। 10 में देखेंगे, द स्टॉर्म डिड मच डैमेज, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो डिड है द स्टॉर्म डिड मच डैमेज, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 10 का ए सही हो जाएगा, मच डैमेज वाज डन बाय द स्टॉर्म। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका 10 का। अब 11 में फिल इन द ब्लैंक्स है, द 4 बॉयज वेयर फॉन्ड ऑफ, यानी 4 बॉयज है, यानी एक से अधिक है, 4 बॉयज है ना, एक से अधिक बॉयज है, तो एक से अधिक के लिए किसका यूज करते हैं, वन अनदर का यूज किया जाता है। और ईच अदर का यूज किसके लिए किया जाता है, 2 के लिए। और 2 से अधिक हो, 3 हो तो 4 हो, या 2 से अधिक हो तो किसका यूज होता है, वन अनदर का। यानी 11 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 12 में क्या है, मिस्टर बनर्जी बिकेम ब्लैंक प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज इन 1995। तो देखो मिस्टर बनर्जी, यहाँ पर नेम क्या है, यहाँ पर नेम नोन है और पता चल रहा है कि कौन है, तो यहाँ पर डिफिनेट यूज होगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दी प्रिंसिपल, यानी ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। अब उसके बाद है 13, द मैन हु इज फील्ड ब्लैंक वंडर। तो फील्ड विथ वंडर होता है, फील्ड विथ वंडर होता है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फिक्स प्रीपोजिशन है, ए सही हो जाएगा इसका। अब उसके बाद है 14, ये भी फिक्स प्रीपोजिशन, ही इज इन्वियस ब्लैंक माई अचीवमेंट। तो इन्वियस के साथ प्रीपोजिशन कौन सा आता है, इन्वियस ऑफ आता है, इन्वियस ऑफ आता है, यहाँ पर सी इसका सही हो जाएगा। इन्वियस ऑफ मीन्स क्या होता है, जलन होना, यानी वह मेरे अचीवमेंट से क्या है, जल रहा है, उसको जलन हो गया है, इस तरह से होता है ना। अब उसके बाद है क्या है, जंबल सेंटेंस है, उसको क्या करना है, करेक्ट करना है, करेक्ट अरेंज करना है उसको। तो हम इसमें देखेंगे कि पी से भी स्टार्ट हो रहा है, एस से भी स्टार्ट हो रहा है, क्यू से भी स्टार्ट हो रहा है, आर से भी। अगर पी से स्टार्ट करके देखेंगे, इज नॉट विनिंग, शुरू में ही हेल्पिंग वर्ब थोड़ी आएगा, पी से भी स्टार्ट नहीं होगा। बी हम देखते हैं, अगर हम एस से स्टार्ट करते हैं, इन द ओलंपिक गेम्स,
फिर उसके बाद क्या है, द इम्पोर्टेंट थिंग्स, ये भी कुछ अच्छा नहीं बैठ रहा है। उसके बाद सी में हम देखेंगे, द इम्पोर्टेंट थिंग इज नॉट विनिंग बट टेकिंग पार्ट इन द ओलंपिक गेम, यानी QPRS में हम देखेंगे तो क्या यही हमारा ऑप्शन सही दिख रहा है। क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा सही, द इम्पोर्टेंट थिंग, उसके बाद इज नॉट विनिंग बट टेकिंग पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सी सही है। अब उसके बाद है नाउन फॉर्म बताना है, नाउन बताना है एडहेर का। एडहेर मीन्स क्या होता है, पालन करना। एडहेर मीन्स क्या होता है, पालन करना। तो इसका करेक्ट नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा, एडहेरेंस हो जाएगा। एडहेरेंस मीन्स क्या होता है, अनुपालन, यानी इसको ध्यान रखिएगा, नाउन फॉर्म से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। अब हमारा क्या है, पैसेज है। पैसेज को आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट पहले लीजिए, इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर उसके बाद खुद से इसको करेक्ट कीजिए और देखिए आपका कितना सही हुआ है। फिर उसके बाद आंसर आप लोग मिलाइएगा। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर तो पैसेज का सोल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट डिड द स्पीकर एंड मिस्टर अल्बर्ट वेस्ट डू इवनिंग, यानी स्पीकर जो है इस पैसेज का और मिस्टर अल्बर्ट वेस्ट जो है प्रत्येक इवनिंग को क्या करते थे, शाम को क्या करते थे। इसको पहले हम क्वेश्चन में पहला यह कि प्रत्येक इवनिंग को क्या करते थे, पहला क्वेश्चन हमारा है। तो पहला क्वेश्चन अगर हम पढ़ेंगे तो इसका आंसर हम अगर प्राप्त करना चाहेंगे तो आप लोग देखिएगा ध्यान से, क्या है कि आप लोग देखिएगा यहाँ पर कि वे लोग क्या करते थे, वे लोग पहले क्या करते थे, डिनर करके उसके बाद क्या करते थे, वॉकिंग के लिए जाते थे। यहाँ पर दिया हुआ है डिनर करके वॉकिंग के लिए जाते थे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 17 का हमारा 17 का सही हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। सी मेट इन द रेस्टोरेंट एंड वेंट आउट वॉकिंग आफ्टर डिनर, यानी सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रेस्टोरेंट में मिलते हैं फिर उसके बाद डिनर के बाद वॉकिंग के लिए चले जाते हैं। उसके बाद है वाई डिड द स्पीकर नॉट कम टू द रेस्टोरेंट, स्पीकर जो था रेस्टोरेंट क्यों नहीं आया था, रेस्टोरेंट में क्यों नहीं आया था। ऑप्शन है कि स्पीकर रेस्टोरेंट में क्यों नहीं आया था। तो यहाँ पर देखिएगा कि मैनी कोवर्कर्स एंड आई हैड रिड्यूस आवर डाइट सिंस आउटब्रेक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेग का आउटब्रेक हो गया था, प्लेग का आउटब्रेक हो गया था और आई वॉज इंगेज इन नर्सिंग द प्लेग पेशेंट। वो क्या कर रहा था, जो भी प्लेग के पेशेंट्स थे, रोगी थे, उनको क्या कर रहे थे, उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे, उनका केयर कर रहे थे। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, इसका डी सही हो जाएगा, डी, ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ प्लेग पेशेंट। उसके बाद है व्हाई डिड मिस्टर अल्बर्ट वेस्ट नॉक एट द स्पीकर हाउस, यानी मिस्टर अल्बर्ट नॉक क्यों करते हैं जाकर स्पीकर के घर में, क्यों जाकर उनके घर में दरवाजा खटखटाते जाते हैं, क्यों खटखटाते हैं। पहला है ऑप्शन कि टू गो आउट वॉकिंग विद द स्पीकर, वॉक के लिए जाने के लिए। उसके बाद बी है टू मेक हिम ए पार्टनर इन द प्रिंटिंग प्रेस में पार्टनर बनाने के लिए। टू अवॉइड कॉन्टैक्ट विथ फ्रेंड्स, यानी कॉन्टैक्ट जो भी फ्रेंड्स थे उनसे कॉन्टैक्ट को अवॉइड करने के लिए। और उसके बाद है बिकॉज ही वॉज वरीड दैट समथिंग हैड हैपेंड टू द स्पीकर, यानी कि वो लोग कि वरी थे कि स्पीकर को कुछ हो गया है। तो इसको आप लोग पैसेज को ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पर वो क्या हो गए थे, वरी हो गए थे, यानी वो क्या थे, बहुत ही अनईजी फील्ड कर रहे थे। अनईजी मीन्स क्या होता है, बहुत ही बेचैन फील्ड कर रहे थे कि उनको कुछ हो नहीं गया हो। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका 19 का। 20 है वाई वॉज मिस्टर वेस्ट अनईजी, यानी मिस्टर वेस्ट अनईजी क्यों थे, यानी बेचैन क्यों थे, क्यों बेचैन थे, बिकॉज ही कुड नॉट फाइंड द स्पीकर इन द रेस्टोरेंट, उसको रेस्टोरेंट में स्पीकर को नहीं पाते हैं तो बेचैन हो जाते हैं। इसका भी कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में आपको अपना नंबर बताना कि आपका कितना सही हो, 20 में कितना लाए हैं, आपको उसको कमेंट करके बताना है। और वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।